नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता विपिन चंद्रा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट या हिंदी में कहें गुर्दा रोग विशेषज्ञ, एशियन सिटी हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा पटना। आज मैं बताना चाहता हूँ क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं किडनी डिजीज के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि पटना के और बिहार के सारी जनता को ये पता चले कि किडनी डिजीज में कितने प्रकार के किडनी डिजीज होते हैं, कैसे होते हैं और उसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार ये पहला सेगमेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक या हर 10 दिन में एक वीडियो रिलीज करूं आप लोगों के लिए। तो आज ये पहला सेगमेंट है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे देश में या खास करके हमारे राज्य में मुख्य कारण क्या है किडनी डिजीज होने के, किडनी या गुर्दा रोग डिजीज होने के क्या क्या मुख्य कारण है। पहला जो मोस्ट कॉमन है, जो पूरे कंट्री क्या कह लीजिए पूरे विश्व में जो व्यापक है, वो है आपका डायबिटीज। अगर दूसरा आता है हमारा अनकंट्रोल्ड बीपी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर। तीसरा जो है जो छुपा हुआ है वो है मोटापा, ओबेसिटी कह लीजिए। चौथा है जो हम हमेशा काउंटर पे जाके थोड़ा सा सर दर्द हो गया, थोड़ा सा थकावट हो गया, मसल पेन हो गया, थोड़ा सा छाती में दर्द हो गया, गैस बन गया, काउंटर पे गए, एक डाइक्लोफिनाक, एसिक्लोफिनाक, पैरासीटामोल कुछ ही मंगा के खा लिया। ये चौथा है आपका हमारा जो सबसे बड़ा सर दर्द है, अल्कोहलिज्म कह लीजिए उसको, या टोबैको इंजेक्शन कह लीजिए, स्मोकिंग कह लीजिए, किसी भी प्रकार से जो हम लोग नशा करते हैं उसका ज्यादा कंजम्पशन। चौथा क्या है, पानी कम पीना, जो कि पानी कम पीना और गंदा पानी पीना, ये दोनों घुमा फिरा के देखा जाए तो किडनी को ही खराब करते हैं। तो पहला चीज पे हम आते हैं जो मोस्ट कॉमन कारण है हमारे पूरे विश्व में कह लीजिए, भारत में कह लीजिए, बिहार में कह लीजिए, वो है डायबिटीज। डायबिटीज नंबर 1 कारण है। डायबिटीज को इसमें आपको किडनी से बचना है या चाहते हैं कि लंबे समय तक डायबिटीज कंट्रोल रहे, तो सिंपल सा 3 स्टेप इसमें होता है। पहला स्टेप है कि आप कोशिश कीजिए कि सूर्य डूबने से पहले या 6 बजे 7 बजे तक खाना खा लें। दूसरा स्टेप है कि आप सुबह में उठ के आधा घंटा योगा और शाम में खाने के बाद आधे घंटा वॉक करना। तीसरा पानी पीना। ये 3 चीज मोर देन एनफ होता है कि आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज पे आते हैं बीपी कंट्रोल करना। बीपी कंट्रोल करना, हमारा बीपी क्यों इतना बढ़ा हुआ रहता है? हमारा बीपी, मैं जितने मरीजों से मिला हूँ उनका बीपी इसलिए बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। उनको लगता है ये नॉर्मल चीज है, हमारा बीपी है तो यानी कि थोड़ा सा 120 से ऊपर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, 130 चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये धीरे धीरे करके आपकी किडनी को, आपके लिवर को, आपके हार्ट को धीरे धीरे डैमेज करता है। ये आपको जब तक आप जवान हैं 30 साल 40 साल तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। पता जब चलता है जब आप 40 साल के बाद हो जाते हैं, जब आपको हर चीज में थकावट महसूस होने लगता है, तब समझ में आता है कि अगर हमने उस समय ये कंट्रोल कर लिया होता तो फिर हमारे लिए आज भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो क्या हम लोग इग्नोर करते हैं? सबसे पहला काम इग्नोर करते हैं एक्सरसाइज करना। बीपी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज पे। आप कुछ मत कीजिए, बस 30 मिनट का सिंपल सा एक्सरसाइज कीजिए, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। घर में नमक की मात्रा ज्यादा ना लें, जो खाना में है नमक बस उतना, वो बहुत होता है। आप थोड़ा सा नमक को स्वाद के लिए खाइए, नमक को जिंदगी के लिए मत खाइए। आप अगर ये 2 काम ही सही से कर लेंगे तो आपका बीपी देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द आपका बीपी ऐसे ही कंट्रोल हो गया, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बावजूद भी अगर है तो 1-2 दवा है, आप खा सकते हैं। दवा खाने से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बीपी कंट्रोल रहता है तो बहुत बढ़िया। तीसरे कारण पे आते हैं ओबेसिटी। देखिए ये ओबेसिटी, बीपी और डायबिटीज तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप मोटा है, आपका मोटापा के शिकार है, तो आपको बीपी रहेगा ही रहेगा, आपको डायबिटीज होगा ही होगा। तो क्यों ना मोटापा को कम किया जाए। मैं खुद मोटा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, आपको भी फायदा होगा। कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, शाम में खाने के बाद एक्सरसाइज करना है, लाइट खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, जैसे कि चावल, रोटी, ये दोनों आपके शरीर को बहुत ज्यादा हानि करते हैं, उस पर कम करें। प्रोटीन डाइट लें। जिनका किडनी खराब है उनको थोड़ा प्रोटीन कम खाना है, लेकिन प्रोटीन बंद नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन बंद करने से आपका मसल लूज होना शुरू हो जाता है, वो और भी खराब बात है। चौथे कारण पे आते हैं कि जैसे आप कहीं गए, बगल में मेडिकल के शॉप से दर्द की दवा ले लिए, कुछ भी हुआ है कि दर्द की दवा खा ली, ये काम बंद कीजिए। दर्द का दवा खाना है, अगर आपको 1-2 दिन का
एक दो दिन के लिए दवाई खा रहे हैं, एक दो टेबलेट, तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है कि जब आपको हमेशा सर दर्द रह रहा है, जब आपको हमेशा पेट दर्द रह रहा है, शरीर में दर्द रह रहा है, तो आपको आना है, आप डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कि उसका कोई इलाज हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कि कोई और इलाज हो और आपका वो जो दर्द है वो कम हो जाए, उसकी दवाई नहीं खानी पड़े। किसी भी चीज का एक्सेस आपके शरीर को हानि करता है, इस बात को समझना पड़ेगा। ओवर द काउंटर ड्रग मिसयूज ना करें। अंतिम जो है, पानी नहीं पीना। और दूसरी बात है कि पानी, खराब पानी पीना। जैसे डायरेक्ट बहुत कोई है कि पानी को बिना, हमारे जो पानी में है बहुत तरह का मिनरल्स मिला हुआ होता है, उसमें बहुत सारे फायदा वाले मिनरल्स होते हैं, तो और उसमें बहुत ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी में को कंटामिनेट कर देते हैं। हर चीज का अति खराब होता है। मान लीजिए किसी भी पानी में कोई मिनरल बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो आपके लिए एक स्टॉक तक ठीक रहता है, क्योंकि लिमिट क्रॉस जब करता है तो वो आपके शरीर को हार्म करना स्टार्ट करता है। और सबसे जो इसमें डेंजरस है वो किडनी है। किडनी ही सारे कचरे, जो शरीर में आपका खून का कचरा है, वो सारा काम किडनी करके निकालता है। आप ये सोचिए कि आपके घर में एक नाली बना हुआ है, आप उसमें रोज कचरा गिराते हैं, लेकिन नाली बंद हो गया। अगर वो नाली बंद हो गया तो वो कचरा कहाँ जाएगा? आपके घर में ही घुसेगा, बदबू मारेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। आपके घर का अगर नाली सही है तो आपके घर में कभी जाम नहीं होगा, कभी कचरा नहीं फैलेगा, आपका घर अच्छा महकेगा, शुद्ध रहेगा। उसी प्रकार हमारा शरीर हमारा घर है और उसका कचरा निकलने का तरीका है पेशाब। पेशाब जो खून से बन के निकलता है, जिसको किडनी बनाती है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप कचरा चीज ले रहे हैं तो कहाँ किसको डैमेज कर रहा है। इस चीजों पे ध्यान रखना होता है। अगर ये आप सिंपल 5 स्टेप फॉलो करते हैं, सुबह उठ के सही खाना, सही एक्सरसाइज, शाम के बाद एक समय के बाद नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, अल्कोहल कम लेना, स्मोकिंग नहीं करना, डायबिटीज को कंट्रोल करना, बीपी को कंट्रोल करना, एक्सेस नमक नहीं खाना, ये बस आप इतना ही कर लीजिए, देखिएगा कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। तो आज का मैं पहला सेगमेंट यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।